नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या आप फंड मैनेजर्स को बीट कर सकते हो। दोस्तों, फंड मैनेजर्स के पास रिसर्च कैपेबिलिटीज होती हैं, उनके पास अनुभव है और नॉलेज है। दोस्तों, कोई भी फंड मैनेजर ले लीजिए, मान लीजिए आप प्रशांत जैन की बात करते हैं, रामदेव अग्रवाल है या एस नरेन है। दोस्तों, अब इन बंदों के पास तीन चीजें हैं। पहली बात है कि उनका अपना खुद का पर्सनल नॉलेज है 30-40 सालों का। नॉलेज के साथ मतलब यानी जितना उन्होंने रीड करा है, पढ़ा है, डाटा के बारे में उनको पता है। दूसरा, उनके पास एक्सपीरियंस है, इतना ही एक्सपीरियंस, उन्होंने मार्केट साइकिल देखे हैं, दुनिया देखी है, जीवन देखा है। तीसरा दोस्तों, उनके पास एक टीम है, तो टीम के पास भी ये सारी चीजें होती हैं। यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस, उसके पास 20-30 बंदे होते हैं, जिसमें कि हम इक्विटी एनालिस्ट बोलते हैं, फिर कोई मतलब सेक्टर एनालिसिस करता है बंदा, फिर कोई बंदा को फंड मैनेजर होता है, कोई फंड मैनेजर होता है, और ये लोग तो भैया चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO बन चुके हैं। तो इनके पास एक टीम है, तो ओवरऑल मिलाकर के इनका एक्सपीरियंस, इनकी नॉलेज ज़्यादा है, और दूसरा इनके पास रिसर्च कैपेबिलिटीज ज़्यादा है, ओवरऑल मिला के टूल्स हैं। मैनेजमेंट एसेस भी होती है दोस्तों। अगर ये किसी कंपनी के बोर्ड से मिलना चाहते हैं, की पर्सन से मिलना चाहते हैं, तो ये मिल सकते हैं, क्योंकि थोड़े से प्रभावशाली होते हैं। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो इनके पास रिसोर्स थोड़े से ज़्यादा है, मतलब ये लोग खर्चा भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा एक्सपेंस रेशो के हिसाब से पैसा आता है। तो कोई जाना है, आना है। रिटेल इन्वेस्टर के पास इतनी रिसर्च कैपेबिलिटीज नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप फंड मैनेजर को बीट कर सकते हो। वो कैसे भैया? पहली बात, अब जब भी कभी फंड मैनेजर का कोई इंटरव्यू आता है, आप उसको ध्यान से सुनिए, और उससे आपको बड़ी बेसिक चीज़ें पता चल जाएगी। उस टाइम पे इन्वेस्टिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा रिसर्च कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इवन दो फंड हाउस के पास वो है, और वो बीट भी करते हैं इंडेक्स वगैरह को, काफ़ी सारे फंड मैनेजर बीट कर देते हैं निफ्टी 500 को, लेकिन उनके पास दो तीन चीज़ें हैं, तीन बॉस होते हैं बेसिकली उनके। राजीव ठक्कर है दोस्तों, PP फास्ट म्यूचुअल फंड के साथ वो काम करता है, CIO है, और उसने बताया जी हमारे तीन बॉस। एक तो एंड क्लाइंट जो है, जिसका पैसा हम मैनेज कर रहे हैं, भैया वो हमारा बॉस है। वो कहता है क्यों बॉस है? क्योंकि एंड क्लाइंट जो है कभी भी अपना पैसा वापस मांग सकता है, रिडीम कर सकता है अपना पैसा, रिडम्पशन डाल के कहेगा मेरा पैसा वापस दो। अब पैसा तो भैया पब्लिक का है ना, फंड मैनेजर का थोड़ी है। तो अगर फंड मैनेजर के पास पैसा ही नहीं है तो मैनेज क्या करेगा? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जब बियर मार्केट आती है तो लोग पैसा निकाल निकाल के भाग जाते हैं। यानी जब पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम है तो पब्लिक ही भाग गई, तो फंड मैनेजर की नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसर्च कैपेबिलिटीज, टूल्स, ये सब दोस्तों क्या करेगा? तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक फंड मैनेजर के पास है, मतलब उसके गले में रस्सी बंधी हुई है बेचारे के, कि भैया तू नहीं अब चल सकता है। तो ये पब्लिक की रस्सी है भैया। दूसरी दिक्कत उसके पास है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यानी जो क्लाइंट उसको क्लाइंट लेके आया, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर की भी बात माननी पड़ती है भैया, जो बीच में बिचौलिए जो पैसे लाने में हेल्प करेंगे, पब्लिक को वहां तक लाने में हेल्प करेंगे, यानी मार्केटिंग टीम कह लीजिए, या कोई मीडिया है, बिजनेस मीडिया है, वो भी फेवरेबल होना चाहिए, कोई आपके अगेंस्ट ज्यादा ना बोले। और तीसरा दोस्तों, जो एक फंड मैनेजर है, उसको जो फंड कंपनी के लिए काम करता है, उस फंड कंपनी के फ्रेमवर्क में काम करना पड़ता है। टीम की हमेशा लिमिटेशन होती है, जहां पे दो बर्तन होते हैं, वो कई बार खड़क भी जाते हैं, वो भी इशू हो सकता है, और मालिक के हिसाब से तो चलना ही आपको पड़ेगा। तो उसके अलावा दोस्तों सेबी भी है यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने बड़े रेगुलेशन लगा रखे हैं यार। मतलब जो भी फंड मैनेजर, अभी जो फंड लॉन्च करोगे उसका मैंडेट बताओगे, मैंडेट के हिसाब से चलोगे, लेवरेज नहीं लोगे। ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई फंड जो है वो लेवरेज नहीं ले सकता, उधार लेके इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कुछ हेज फंड वगैरह US वगैरह में होते हैं जो ऐसा करते हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड यूजुअली उधार ना तो लेते हैं, ना ही एडवोकेट करते हैं। तो जब भी कभी बुरा वक्त आएगा, यानी कि मार्केट में मान लीजिए कोई क्रैश आ गया, तो इन फंड मैनेजर के पास कई बार तो पैसा ही नहीं होता ज़्यादा खरीदने के लिए, तो ये उसका फायदा नहीं उठा पाते। तो दोस्तों मैंने बताया कि फंड मैनेजर्स के पास पुराना एक्सपीरियंस है, 30-40 साल का, टीम है पूरी की पूरी, रिसर्च कैपेबिलिटीज है, रिसोर्स है, लेकिन फिर भी फंड मैनेजर्स के पास 4-5 चीजें जो उसको रोकती है, और जो चीजें आपको नहीं रोकती हैं, यानी कि आप जहां पे फ्री हो। फंड मैनेजर पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहा है दोस्तों, लेकिन आप अपना कर रहे हो, तो आप पब्लिक उससे पैसा मांग सकती है, लेकिन आपका पैसा तो आपका है, आप कभी भी लगा सकते हो, आपसे कोई पैसा वापस मांगने वाला नहीं है। बुरा वक्त हो तो भी आप इन्वेस्टेड बने रह सकते हैं, क्रैश है जब आप और ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, लेवरेज लेके, उधार लेके, थोड़ी बहुत, मतलब जितनी आपको सही लगती है। उसके अलावा आपका कोई बॉस नहीं है, ना तो आम पब्लिक आपकी बॉस है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपका बॉस है, ना ही कोई फंड मैनेजमेंट कंपनी का मालिक आपका बॉस है। आपने इन्वेस्टमेंट खुद करनी है, कोई
टीम वाला आपका आके ये नहीं कह रहा है ये करना है वो करना है, ना ही आप सेबी आप पे कोई ऐसे रूल नहीं लगाता, क्योंकि आप तो अपना पैसा मैनेज कर रहे हो। तो सेबी आपके ऊपर रूल रेगुलेशन नहीं लगाता है ना, सेबी उनके ऊपर रूल रेगुलेशन लगाता है जो पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इससे दोस्त तो आप फंड मैनेजर को इजीली बीट कर सकते हो। लेकिन आपको अब थोड़ी बहुत तो नॉलेज चाहिए, थोड़ा बहुत रिसर्च कैपेबिलिटी आपको चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, ज़्यादा नहीं लगाना। इन्हीं फंड मैनेजर को सुन लो, यूट्यूब वगैरह पे इनकी वीडियो मिल जाती है, उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो कि फंड मैनेजर क्या कह रहा है, तो उसकी नॉलेज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, ग्रेस्प करो उसकी बात को क्या कह रहा है। जैसे एस नरेन है दोस्तों, ICICI म्यूचुअल फंड में CIO है, और वो बंदा कहता है कि देखो मेरा स्टाइल है कॉन्ट्रेरियन, यानी कि जहाँ पे मार्केट में सेंटिमेंट पुअर हो, हेटेड सेगमेंट्स हो, जहाँ पे पास रिटर्न बड़ा पुअर है, जैसे पिछले 1 साल का -40% है, 3 ईयर्स का -10% और 5 ईयर रिटर्न मान लीजिए 0, जैसे चाइना की मार्केट आजकल, तो वो एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच होती है। तो दोस्तों उसने तो बता दिया, लेकिन वो भाई खुद थोड़ी ना इसको अप्लाई कर सकता, क्योंकि पब्लिक का पैसा मैनेज कर, उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर डाइवर्सिफाई नहीं करेगा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, पब्लिक पैसा निकाल लेगी। तो दोस्तों लेकिन आप कर सकते हो, आपने उसकी बात सुन ली, कॉन्ट्रेरियन चाहिए, ठीक है यार चाइना ले लेता हूँ, इंडिया में बैंक्स ले लेता हूँ, तो आप जो है वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो जो वो बंदा कह रहा है। तो उसको ध्यान से सुनिए कि वो बंदा क्या कह रहा है, और फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हुए दोस्तों उनसे ज्यादा कमाइए। फंड मैनेजर दोस्तों 18-20, अगर आप PP फास्ट का पारंपरिक जो फंड है फ्लेक्सी का, उसका रिटर्न देखिए, उसका रिटर्न पिछले 10-12 सालों का 20% रहा है, मतलब गजब का रिटर्न, वो उनकी टोटल रिसर्च कैपेबिलिटी से दोस्तों आया है। लेकिन अब आप इससे ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिसर्च कैपेबिलिटी से कुछ अलग है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्तों। धन्यवाद, शुक्रिया इस लेक्चर को सुनने के लिए।